हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनूप राय। मेरे यूट्यूब चैनल स्पार्क अप क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। अगर आपको सीयूईटी के थ्रू एग्रीकल्चर कोर्स करना है, यानी कि बीएससी एग्रीकल्चर करना है, कृषि के क्षेत्र में आगे जाना है, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आज की वीडियो में हम पूरी की पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड आपको जानकारी दूंगा, यानी कि बताऊंगा क्या कॉम्बिनेशन आप रखें सीयूईटी में जिससे आपको अच्छे कॉलेज मिल सके। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से एग्रीकल्चर करना चाहते हो या प्राइवेट कॉलेज से एग्रीकल्चर करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सारे इसके अच्छे अच्छे कॉलेज भी हैं, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए इस पर बात होगा। दूसरा हमारा बात होगा कि इंडिया में कौन कौन से टॉप गवर्नमेंट कॉलेज हैं और उनका फी क्या है। मैं आपको एकेडमिक फी भी बताऊंगा और साथ साथ हॉस्टल फी भी बताऊंगा। उसके बाद प्राइवेट कॉलेज भी बताऊंगा, क्योंकि अगर आपके नंबर अच्छे ना रहे, आप काउंसलिंग कराओगे तो आप प्राइवेट कॉलेज भी पाओगे। अगर आपके नंबर अच्छे रहे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज पाओगे, वो आपके मार्क्स के अनुसार होगा। तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी बताया जाएगा और गवर्नमेंट कॉलेज भी बताया जाएगा, और उनकी फी भी बताया जाएगा और हॉस्टल फी भी बताया जाएगा। और लास्ट में इसका हम करियर स्कोप भी बताएंगे और सैलरी भी बताएंगे। तो चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले बात करें बीएससी एग्रीकल्चर का, तो अगर आप कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो सकता है आप कृषि के क्षेत्र में साइंटिस्ट बनना चाहो, रिसर्चर बनना चाहो इन फ्यूचर, तो आप बीएससी एग्रीकल्चर करिए, उसके बाद एमएससी करिए, पीएचडी करिए, आप रिसर्चर बन सकते हो। या फिर हो सकता है आप प्रोफेसर बनना चाहो, किसी कॉलेज के टीचर बनना चाहो, तो भी आप एग्रीकल्चर कोर्स करके प्रोफेसर और टीचर बन सकते हो। ठीक है ना। प्रोफेसर टीचर कैसे बने इस पर भी वीडियो बन चुका है, आप ये वीडियो देख सकते हो, बगल में आपको वीडियो दिख रहा होगा। ठीक है ना। आगे बढ़े स्टूडेंट, हो सकता है बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब भी निकलती हैं, उसी में आप अप्लाई करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। या बहुत सारी प्राइवेट कंपनी भी हैं कृषि से रिलेटेड, जो कि कीटनाशक दवा वगैरह बनाती हैं, आप वहां भी जा सकते हो। तो बहुत सारी जगह हैं जहां आप जाके जॉब कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हो, प्राइवेट कंपनी में जॉब कर सकते हो, प्रोफेसर या टीचर बन सकते हो, साइंटिस्ट या रिसर्चर बन सकते हो। तो बहुत कुछ फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हो। तो सीयूईटी के थ्रू आपका एग्रीकल्चर कोर्स भी होता है। अगर हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करने के पहले आपको मैं एक बात और बता दूं कि अगर आप प्रिपरेशन करना इसका चाहते हो तो आप बिल्कुल इसकी तैयारी कर सकते हो। हम लोग का एक चैनल है स्पार्क अप स्टडी करके, इस पर पूरा प्रिपरेशन करवाया जा रहा है, एक भी रुपया नहीं लिया जा रहा है, यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन चल रहा है। आप इस पर प्रिपरेशन करिए। इसमें 2 प्लेलिस्ट है। एक प्लेलिस्ट में आपका 1 शॉर्ट वीडियो पड़ रहा है, यानी कि हर एक चैप्टर को एक ही वीडियो में समझा दिया जा रहा है, और दूसरे जो प्लेलिस्ट है उसमें पीवाईक्यू पड़ रहा है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करवाया जा रहा है। आप उसको देख सकते हो, कोई भी पैसा नहीं लग रहा है। दूसरी बात स्टूडेंट ये है कि इसका फॉर्म आउट है। अगर आप फॉर्म भराना चाहते हो तो बिल्कुल हम लोगों से भरा सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060, आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए। अगर आपको फॉर्म भराना तो आप फॉर्म भरा सकते हो। 1500 रुपया फॉर्म भराने का चार्ज है, लेकिन ए टू जेड पूरी की पूरी फॉर्म हम लोग भरेंगे। आपको कुछ नहीं करना होगा, केवल डॉक्यूमेंट्स आपको देना होगा। ठीक है ना। हम लोग फॉर्म भर देंगे और पूरी जिम्मेदारी हम लोगों की होगी। तो आप लोग हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो। अगर आपको सिंपल बात करना है, कोई डाउट है सीयूईटी से रिलेटेड या कोई भी एग्जाम से रिलेटेड, तो आप डाउट हम लोगों से पूछ सकते हो। उसका केवल 200 रुपया चार्ज है, तो आप ये चीज कर सकते हो। तो आज बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में सारी जानकारी दिया जाएगा। ठीक है ना। ए टू जेड हर बातें बताया जाएगा। लेकिन उसके पहले स्टूडेंट मैं आपसे ये भी कहूंगा कि अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर की तरह बीएससी नर्सिंग पर वीडियो चाहिए, या फिर बीपीटी पे वीडियो चाहिए, या बायोटेक्नोलॉजी पे वीडियो चाहिए, या किसी और कोर्स पे वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिएगा। बस केवल इतना लिख दीजिएगा, बीएससी नर्सिंग या बीपीटी या बायोटेक्नोलॉजी, केवल कोर्स का नाम लिख दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे आप डिटेल वीडियो मांग रहे हो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप जानते हो कि ज्यादा से ज्यादा आप 5 सब्जेक्ट ले सकते हो। 5 सब्जेक्ट से ज्यादा आप नहीं ले सकते हो। तो 5 सब्जेक्ट में अगर हम डोमेन सब्जेक्ट की बात करें तो आप फिजिक्स रखिए, केमिस्ट्री रखिए, या फिर एग्रीकल्चर, बायो या मैथ, इन तीनों में से कोई कम से कम आप एक रखिए। मतलब किसमें से? एग्रीकल्चर या बायो या मैथ्स, इसमें से कम आपका एक होना चाहिए। तो डोमेन में क्या हो गया? फिजिक्स, केमिस्ट्री, और तीसरे पे या फिर एग्रीकल्चर या फिर बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स, ये 3 डोमेन में रखिए। उसके बाद जनरल टेस्ट रखिए और एक लैंग्वेज रखिए, हिंदी या इंग्लिश। अगर आप इंग्लिश रखोगे तो भी सही है, हिंदी रखोगे तो भी सही है, तो एक आप लैंग्वेज रखिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सब्जेक्ट में आप ये रखिए। 5 सब्जेक्ट से ज़्यादा आप सब्जेक्ट ले ही नहीं सकते हो। तो ये तो बात हो गया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का। स्टूडेंट, इसका फॉर्म भी आउट है, तो एक बार डेट्स भी बता देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को डेट्स नहीं पता है। इसका जो इंपॉर्टेंट डेट्स में अगर हम बात करें, जो इसका एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है वो 3 जनवरी 2026 से फॉर्म भरा जा रहा है, यानी कि इसका फॉर्म आउट है। और लास्ट डेट इसका 30 जनवरी तक है। अगर हम बात करें कि सर फी पेमेंट कब तक कर सकते हैं, जो आपका फी है वो कब तक पेमेंट कर सकते हैं, तो 31 तारीख तक इसका फी पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन विंडो की बात कर लें तो 2 से 4 फरवरी तक इसका करेक्शन विंडो स्टार्ट होगा। यानी फॉर्म भरने में कहीं कुछ आप गलती कर दिए हो, नाम में, माता पिता के नाम में, एड्रेस में, ईमेल आईडी में, फोन नंबर में, कहीं कुछ भी आपने गलती कर दिया है, तो आप 2 फरवरी से 4 फरवरी यानी कि
2, 3, 4 आप 3 दिन उसमें करेक्शन कर सकते हो। और अगर हम एग्जाम की बात करें तो अब ये टेंटेटिव है, कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 11 मई से 31 मई के बीच में इसका एग्जाम होगा। रिजल्ट की बात कर दें तो रिजल्ट का अभी कोई डेट नहीं आया है, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको अपडेट दे दिया जाएगा। ये तो इंपॉर्टेंट डेट की बात रही, और इसके पहले मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बता दिया है। अगर हम फॉर्म फी की बात कर लें तो 1000 रुपया जनरल का लग रहा है 3 सब्जेक्ट या 3 से कम सब्जेक्ट के लिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए आप 3 सब्जेक्ट ले रहे हो, या फिर आप 2 ले रहे हो, या फिर आप 1 ले रहे हो, तो आपका 1000 रुपया लगेगा अगर आप जनरल हो तो। अगर आप उससे ज़्यादा सब्जेक्ट ले रहे हो तो पर सब्जेक्ट का आपका 400 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा। यानी कि अगर आपने 4 सब्जेक्ट ले लिया तो आपका 1400 लगेगा, अगर आपने 5 सब्जेक्ट ले लिया तो आपका 1800 रुपया लगेगा, यानी कि एक सब्जेक्ट का 400 रुपया बढ़ जाएगा। वहीं अगर आप ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो तो 900 रुपया है 3 या 3 से कम सब्जेक्ट का पैसा। और अगर आप एक्स्ट्रा सब्जेक्ट ले रहे हो तो पर सब्जेक्ट का आपका 375 रुपया एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा, ठीक। वहीं अगर हम बात कर लें, अगर आप एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी हो या थर्ड जेंडर हो तो आपको 800 रुपया लग रहा है 3 सब्जेक्ट का या 3 से कम सब्जेक्ट का। अगर आप उससे ज्यादा सब्जेक्ट ले रहे हो तो पर सब्जेक्ट का आपका 350 रुपया लगेगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी का, यानी कौन कौन से यूनिवर्सिटी हैं जो जहां पे आपका एग्रीकल्चर होता है। वैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट में कम नहीं है, इंडिया में बहुत सारी हैं, लेकिन मैं 5 यूनिवर्सिटी लाया हूं जिसका मैं आपको फीस स्ट्रक्चर भी बताऊंगा। सबसे पहला बात मैं करता हूं IARI, ठीक है ना, यानी कि इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि आपका न्यू दिल्ली में है। अगर हम इसके एकेडमिक फ़ी की बात कर दें तो 4 साल का, यानी कि 4 साल का ये कोर्स होता है, 41,850 रुपया फ़ी है। वहीं अगर हम बात करते हैं हॉस्टल फीस का तो 40,000 रुपया हॉस्टल फीस का है 4 साल का। दूसरा अगर हम बात करें तो ICAR, इसका भी नाम आपने सुना होगा, ये भी आपका गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। पूरा अगर इसका फुल फॉर्म बोलें तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं, एक यूनिवर्सिटी नहीं आता है, यानी कि ICAR के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं आपकी, ठीक है। जैसे आप जानते हो कि BHU के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं, जैसे आपका DU है यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी है, उसके अंतर्गत भी बहुत सारी यूनिवर्सिटी आती हैं। वैसे आपका ICAR जो है इसके अंदर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और कॉलेज आते हैं, ठीक है। अगर हम बात कर दें कि सर फी कितना है तो इसके 1 साल का फीस 3000 रुपए से 66,000 रुपए लगेगा। डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, क्योंकि मैंने बताया कि ICAR के बहुत सारे ब्रांच हैं, ठीक है। वहीं अगर हम बात कर दें हॉस्टल फीस का तो आपका 1,400 रुपए से 4,000 रुपए तक है 1 साल का हॉस्टल फीस यहाँ पे, ठीक। तीसरा कॉलेज हमारा है BHU, यानी कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर हम बात करें इसके 4 साल का फी कितना है तो 80,000 रुपए से 90,000 रुपये पूरे कोर्स का यहाँ पे एकेडमिक फी है ये, ठीक। हॉस्टल फी की अगर हम बात कर दें तो 4,000 रुपए से 9,000 रुपया पर सेमेस्टर इसका हॉस्टल फीस है, ठीक है स्टूडेंट। चौथे नंबर पर हमने रखा है यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस बेंगलोर। अगर हम इसके एकेडमिक फी की बात कर दें तो 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए 4 साल का इसमें फीस है। अगर हम इसके हॉस्टल फीस की बात कर दें तो 15,000 रुपए से 25,000 रुपए 1 साल का इसमें हॉस्टल फी है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट हमने 5वें नंबर पे रखा है पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, यानी कि PAU। अगर हम इसके एकेडमिक फी की बात कर दें तो 2,14,000 रुपए से 4 लाख रुपए तक है 4 साल का, यानी पूरे कोर्स का फी है ये। हॉस्टल फी की बात कर दें तो 4 साल का आपका 70,000 रुपए से 1,13,000 रुपए तक हॉस्टल फी है। तो ये मैंने 5 आपको टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी बता दिया। आप यहां एडमिशन ले सकते हो, आपके नंबर के ऊपर डिपेंड करता है कि एग्जाम के बाद आप कितने मार्क्स पाए हो। अगर आप अच्छे मार्क्स पाए हो तो काउंसलिंग करा के आप ये कॉलेज पा सकते हो, ठीक है। चलिए अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात कर दें, भी अच्छे प्राइवेट कॉलेज हैं, तो हमारा सुन्नी यूनिवर्सिटी जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगर इसके एकेडमिक फी की बात कर दें तो 6,46,000 रुपया पूरे कोर्स का फीस है। अगर हम हॉस्टल फी की बात कर दें तो 5,75,000 रुपया 4 साल का हॉस्टल फीस है यहाँ का, ठीक है। दूसरा नंबर पे हमारा है LPU, यानी कि लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा पंजाब में लोकेटेड है। अगर हम बात कर दें एकेडमिक फी की तो 4 साल का 9,06,000 रुपया फीस है। और अगर हॉस्टल फी की बात कर दें तो 3,02,000 रुपया हॉस्टल फीस है 4 साल का। ये 4 साल का कोर्स होता है, पूरा एंटायर फीस की बात हो रहा है। आपने एक चीज और भी नोटिस किया होगा कि गवर्नमेंट कॉलेज का जो फी है वो कम है और आपके प्राइवेट कॉलेज का फी है वो ज्यादा है, इसलिए लोग चाहते हैं हमको गवर्नमेंट कॉलेज मिले जिससे हमारा फी भी कम लगे और पढ़ाई भी अच्छे से हो सके। तीसरे नंबर पे मैंने रखा है प्राइवेट कॉलेज में गलगोटिया यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा नोएडा में है। अगर हम एकेडमिक फी की बात कर दो तो 1 साल का 55,000 रुपया है। और अगर हम हॉस्टल फीस की बात कर दें तो 1,25,000 रुपये तक है।
3 सीटर के लिए, मतलब अगर आप ऐसा हॉस्टल ले रहे हो जहां 3 स्टूडेंट एक ही रूम में रहें, तो उसमें आपका 1,25,000 रुपया लगेगा। और अगर 2 सीटर की बात कर दें तो 1,45,000 रुपये लगेगा। डिपेंड करता है कि कितने सीटर वाले आप हॉस्टल में रह रहे हो, ठीक है। चौथे नंबर पे हमारा है एपेक्स यूनिवर्सिटी, जो कि हमारा जयपुर में है। इसके 4 साल का फीस 3,30,000 रुपया है। और अगर इसके हॉस्टल फीस की बात कर दें तो डिपेंड करता है कितने सीटर वाले आप हॉस्टल में रह रहे हो। अगर आप 3 सीटर वाले में रह रहे हो तो आपका 30,000 रुपया लगेगा। अगर आप डबल सीटर में रह रहे हो तो 50,000 रुपया लगेगा। आपका 90,000 रुपया हॉस्टल फीस लगेगा। और इसमें मेस फीस भी आपका 45,000 रुपया है, ठीक। लास्ट हमारा है एमिटी यूनिवर्सिटी, ये भी नोएडा में है। इसका फीस हमारा 5,52,000 रुपया है। 4 साल का फीस एकेडमिक फीस की बात हो रहा है। वहीं हॉस्टल फीस की बात करो तो 3,40,000 रुपया हॉस्टल फीस की बात हो गया। कैरियर स्कोप मैंने स्टार्टिंग में ही बात पे बता दिया था, लेकिन मैं एक बार और बता देता हूं। अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स कर लेते हो तो आप एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो, या फार्म मैनेजर बन सकते हो, या आप एग्रीकल्चर बिजनेस कंसल्टेंट बन सकते हो, या आप रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो। रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, जूनियर साइंटिस्ट बनो, रिसर्च की फील्ड में आगे बढ़ो, ठीक है ना। बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आप वहां अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 5वां हमारा है गवर्नमेंट जॉब भी आप कर सकते हो। बहुत सारे इसके गवर्नमेंट जॉब भी निकलते हैं, ठीक है ना, आप वो कर सकते हो। जैसे स्टेट वाइज भी गवर्नमेंट जॉब निकलते हैं, ICAR में आपका गवर्नमेंट जॉब निकलता है, PSUs में आपका गवर्नमेंट जॉब निकलता है। तो आप यहाँ गवर्नमेंट जॉब भी कर सकते हो। टाइम पे आपको चेक करते रहना होगा। sarkariresult.com से आप चेक करते रहिए कि इसका फॉर्म निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, कौन सा गवर्नमेंट जॉब निकल रहा है। और आप MBA करके बिजनेस में भी आगे बढ़ सकते हो। तो ये सब हमारा एग्रीकल्चर का करियर स्कोप रहा। तो स्टूडेंट, आपने देखा होगा कि मैंने हर एक बात कवर किया। आपने देखा होगा मैंने इंपॉर्टेंट डेट्स भी बताया कि CUT का फॉर्म कब से कब तक निकल रहा है, करेक्शन विंडो कब स्टार्ट होगा, फी पेमेंट कब तक आप कर सकते हो। उसके बाद लास्ट में आपने देखा होगा एग्जाम डेट भी मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको फॉर्म फी भी बताया। तीसरा आपने देखा होगा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मैंने आपको बताया। फिर मैं आपको गवर्नमेंट कॉलेज बताया, फिर प्राइवेट कॉलेज बताया, उनका मैं फी भी बताया। और लास्ट में मैं कैरियर स्कोप भी बताया। तो A to Z सारी बात मैं बता दिया। इसी प्रकार से अगर आपको BSc नर्सिंग पे वीडियो चाहिए, या फिर BPT पे वीडियो चाहिए, या किसी पैरामेडिकल कोर्स पे आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हो, उस पर वीडियो बना दिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूं कि अगर आपको फॉर्म भराना है तो आप 1,500 रुपया फॉर्म फी देके हम लोगों से फॉर्म भरा सकते हो। आपको एक नंबर दिख रहा होगा 6393798060। आप इस पर कॉन्टैक्ट करिए, आप फॉर्म भराइए। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो आप जानकारी भी ले सकते हो। 200 रुपया देके आप जानकारी ले सकते हो। दूसरी बात स्टूडेंट है कि प्रिपरेशन स्टार्ट है। एक चैनल हम लोग का है स्पार्कअप स्टडी करके, उस पर प्रिपरेशन करवाया जा रहा है। आप वहां से 1 शॉर्ट वीडियो देख सकते हो और आप PYQ सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों ही वीडियो का जो लिंक है, यानी कि PYQ का और 1 शॉर्ट का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, तो वहां के थ्रू आप देख सकते हो। तो ठीक है स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी और पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट जरूर करो, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।